एक घने जंगल में एक चालाक लकड़बग्घा रहता था। उसका नाम बौका था और वह बहुत शरारती व लालची था। वह हमेशा दूसरे जानवरों को परेशान करता रहता था। जंगल में हिरण, बंदर, खरगोश, हाथी और भालू मिलजुल कर रहते थे, लेकिन बौका की वजह से सब डरे रहते थे। एक दिन एक बड़ा ताकतवर शेर जंगल का राजा बन गया। बौका ने सोचा, अगर मैं शेर का दोस्त बन जाऊंगा तो सब मुझसे डरेंगे। वह शेर के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपका वफादार सेवक बनना चाहता हूँ। शेर को बौका की बात पसंद आई और उसने उसे अपने पास रखा। बौका रोज शेर को शिकारियों के बारे में बताता और दोनों पेट भरकर खाते। लेकिन जंगल के बाकी जानवर बौका की चालाकी समझ गए थे। उन्होंने मिलकर बौका को सबक सिखाने की योजना बनानी शुरू की। जंगल के सभी जानवर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। वहां बंदर, हिरन, खरगोश, हाथी और भालू सब आए। सबको बौका लकड़बग्घा की चालाकी से बहुत परेशानी थी। बंदर ने कहा, बौका हमें शेर से डरवाता है। अगर हम समझदारी से काम करें तो उसे सबक सिखा सकते हैं। हिरन बोला, लेकिन बौका बहुत चालाक है, उसे पकड़ना आसान नहीं होगा। तभी हाथी ने एक योजना बनाई। उसने कहा, हम बौका को लालच में फंसाएंगे। उसे खाना बहुत पसंद है, इसलिए वही उसकी कमजोरी बनेगी। अगले दिन खरगोश बौका के पास गया और बोला, जंगल के दूसरे हिस्से में एक बड़ा मरा हुआ भैंसा पड़ा है। वहां बहुत सारा खाना है। यह सुनकर बौका की आंखें चमक उठी। वह तुरंत उस जगह की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहां उसके लिए एक बड़ा जाल तैयार किया गया है। जब बौका वहां पहुंचा तो उसने देखा कि भैंसा सच में पड़ा है। जैसे ही वह उसे खाने के लिए आगे बढ़ा, अचानक जमीन धंस गई और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। वह बहुत डर गया और बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था और वह निकल नहीं पा रहा था। ऊपर से बंदर, हिरन, खरगोश और भालू उसे देख रहे थे। बंदर हंसते हुए बोला, अब समझ में आया कि दूसरों को परेशान करने का क्या नतीजा होता है। बौका को बहुत शर्म आई। उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मैं आगे से किसी को परेशान नहीं करूंगा। बौका ने वादा किया, लेकिन जानवरों को उस पर भरोसा नहीं था। तभी शेर भी वहां आ गया। शेर ने गुस्से में कहा, तुमने मुझे भी धोखा दिया है। तुम मुझे गलत बातें बताकर जानवरों को डराते थे। शेर ने कहा। अब बौका बहुत डर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं सच में सुधर जाऊंगा। बौका ने विनती की। कुछ देर सोचने के बाद हाथी ने कहा, अगर बौका सच में बदलना चाहता है तो हमें उसे एक मौका देना चाहिए। फिर हाथी ने अपनी सूंड से एक बड़ी लकड़ी डालकर बौका को बाहर निकलने में मदद की। गड्ढे से बाहर आने के बाद बौका लकड़बग्घा बहुत शांत हो गया। अब उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। उसने सभी जानवरों से माफी मांगी। बौका बोला, मैंने लालच और चालाकी में बहुत गलत काम किए। अब मैं सबकी मदद करना चाहता हूँ। शेर ने कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो जंगल के जानवर तुम्हें माफ कर देंगे। अब बौका ने अच्छे काम करना शुरू कर दिया। वह जंगल में छोटे जानवरों की मदद करता। कभी वह खरगोश के लिए फल लाता, कभी हिरण को खतरे की खबर देता। एक दिन जंगल में शिकारी आ गए। वे जाल लगाकर जानवरों को पकड़ना चाहते थे। बौका ने यह सब देख लिया। वह तुरंत भागकर शेर और बाकी जानवरों को खबर देने गया। सब जानवर सावधान हो गए और जल्दी ही उस जगह से दूर चले गए। इस तरह बौका की वजह से कई जानवरों की जान बच गई। अब जंगल के जानवर उसे नया दोस्त मानने लगे। कुछ दिनों बाद जंगल में फिर से शांति आ गई। अब बौका लकड़बग्घा पहले जैसा नहीं था। वह सभी जानवरों के साथ मिल जुल कर रहने लगा। बंदर उसके साथ खेलता, हिरन उसके साथ घूमता और खरगोश भी अब उससे डरता नहीं था। हाथी ने कहा, देखो, जब कोई अपनी गलती सुधार लेता है तो वह अच्छा दोस्त बन सकता है। एक दिन जंगल में तेज बारिश और तूफान आया। कई पेड़ गिर गए और छोटे जानवर डर गए। बौका ने सबको सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में मदद की। शेर ने सभी जानवरों के सामने कहा, आज से बौका हमारा सच्चा साथी है। उसने साबित कर दिया कि वह बदल चुका है। सभी जानवर खुश हो गए। जंगल में फिर से हंसी और खुशी फैल गई। इस तरह जंगल में सबने एक बड़ी सीख पाई। अगर कोई अपनी गलती मानकर बदल जाए तो उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। कुछ दिनों तक जंगल में सब कुछ ठीक चल रहा था। बौका लकड़बग्घा अब सच में अच्छा बन चुका था। वह हर जानवर की मदद करता था। बंदर, हिरण, खरगोश और हाथी भी अब उस पर भरोसा करने लगे थे।
एक दिन जंगल में एक खूंखार भेड़िया आ गया। वह बहुत चालाक और खतरनाक था। रात होते ही वह छोटे जानवरों को डराने लगता। कई खरगोश और चिड़ियां उससे बहुत डरने लगे। जंगल के जानवर फिर से परेशान हो गए। सभी जानवर शेर के पास गए और बोले, महाराज, यह भेड़िया हमें बहुत परेशान कर रहा है। शेर ने सोचा, लेकिन भेड़िया बहुत तेज और चालाक था। तभी बौका आगे आया और बोला, महाराज, मुझे एक योजना पता है। अगर सब मेरी मदद करें तो हम भेड़िए को भगा सकते हैं। सब जानवर बौका की तरफ देखने लगे। अब बौका को मौका मिला था यह साबित करने का कि वह सच में बदल गया है। फिर बौका ने सभी जानवरों को एक गुप्त योजना बताई। उसकी योजना सुनकर सभी जानवर उत्साहित हो गए और बौका पर पूरा भरोसा किया। अगले दिन बौका ने भेड़िए को एक खुली जगह पर बुलाया। भेड़िया अपनी चालाकी पर इतरा रहा था। उसे लगा कि बौका अकेला है, लेकिन जैसे ही भेड़िया पास आया, सारे जानवर बौका के इशारे पर एक साथ बाहर आ गए। हाथियों ने अपनी सूंड उठाई, बंदरों ने शोर मचाया और हिरणों ने दौड़ लगाई। इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर भेड़िया घबरा गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि बौका इतना बुद्धिमान हो सकता है। भेड़िया डरकर जंगल से भाग गया और कभी वापस नहीं आया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और बौका की खूब प्रशंसा की। बौका ने साबित कर दिया कि एक बार बदला हुआ दिल हमेशा के लिए अच्छा हो सकता है। जंगल में फिर से शांति और खुशी लौट आई और बौका सबका सच्चा दोस्त बन गया। रात होते ही भेड़िया फिर शिकार की तलाश में जंगल में घूमने लगा। उसे लगा कि आज उसे आसानी से शिकार मिल जाएगा, लेकिन इस बार जानवर तैयार थे। बंदर पेड़ों पर बैठकर निगरानी कर रहे थे। हाथी और भालू झाड़ियों के पीछे छिपे थे। हिरण और खरगोश सुरक्षित जगह पर थे। बौका धीरे धीरे भेड़िए के पास गया और बोला, दोस्त, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकता हूँ जहाँ बहुत सारा खाना है। भेड़िया लालच में आ गया और बौका के पीछे चल पड़ा। बौका उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहाँ हाथी और भालू पहले से छिपे थे। जैसे ही भेड़िया वहां पहुंचा, हाथी जोर से चिंघाड़ा और भालू दहाड़ने लगा। बंदर भी ऊपर से शोर मचाने लगे। इतना शोर सुनकर भेड़िया डर गया। उसे लगा कि पूरा जंगल उसके खिलाफ खड़ा है। वह डरकर तेजी से जंगल छोड़कर भाग गया। सभी जानवर बहुत खुश हुए। शेर ने बौका की तारीफ की और कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जंगल के सच्चे दोस्त हो। उस दिन से जंगल में फिर से शांति और खुशी छा गई।